केवल पूरी मेरी 100% कोशिश रहेगी। दोस्तों फिर एक बार नमस्कार। और आज की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज का मीटिंग है हमारा गोल सेटिंग। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि आप अपना गोल सेटिंग करेंगे? इससे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। दोस्तों ये सेशन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरीजली नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग लगातार 10 दिन तक चलेगी, जिसका टाइम 8 से 9 के बीच में होगा। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि ये ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसलिए सेशन सुनते समय ऐसी जगह पर बैठे जहां पर कोई शोर शराबा ना हो। अपने पास में डायरी और पेन लेकर के बैठें, ताकि कोई भी जरूरी बात बताई जाए तो उसे आप नोट कर सकें। यह ट्रेनिंग स्लाइड एक दूसरे से लिंक करके बनाया गया है, इसलिए कोई भी सेशन बीच में ना छोड़ें। जो हमारा ये लगातार 10 दिन का सेशन चलेगा, तो इसको आपने बीच में मिस नहीं करना है। लगातार इसको अटेंड करना है, तभी आपको फायदा होगा इसका। हमारा मिशन है, हमारा टारगेट का विनर बनना। जो कंपनी बनोंजा निकला है, उसको विनर बनना है हमने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इन सारे के सारे नियमों का पालन करेंगे। अब व्हाट इज गोल? गोल है क्या? गोल एक परिणाम, रिजल्ट है, जिसे हम अचीव प्राप्त करना चाहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो गोल हमारा वह लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं, और उसके लिए लगातार प्रयास भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का गोल है एग्जाम में 90% रिजल्ट लाना। ड्रीम, सपने देखना, प्लस डेट के साथ लिख देना कि इस डेट तक मैं ये सपना अपना पूरा करूंगा, तभी गोल बनता है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपने देखने हैं और उसको डेट के साथ लिख देना है कि मेरा ये जो सपना है मैंने इस डेट तक पूरा करना है। वही तो है गोल। क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले आपने सपना देखा। सपना देखने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा आपको। आपने कोई भी सपना देखा, मान लो मैंने घर बनाने का सपना देखा कि मेरे को इस टाइम तक घर बनाना है, तो उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। जब उस पे आप एक्शन करते हो और उस काम को पूरा करते हो, तब वो गोल बनता है। जैसे आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले आपको दिमाग में आया, आपके मन में सोचा आपने कि मैंने घर बनाना है। तो घर बनाना सिर्फ मन में सोचते रहो तो घर कभी नहीं बनेगा। आपने तय करना पड़ेगा डेट के मैं इस डेट तक घर बनाना है। उसके बाद आप उसका, जमीन अगर आपके पास है तो नक्शा बनवाओगे। नक्शा बनाने के बाद मजदूर को, मिस्त्री को पता करोगे भाई कब घर बनाएगा। उसके बाद उसका मटेरियल तैयार करोगे, और मटेरियल तैयार करने के बाद ही आपका घर बनेगा। अब चक दे इंडिया पिक्चर देखा होगा आपने। उसमें शाहरुख खान ने, टीम हार रही थी और उनको एक गोल बनवा दिया उनका कि आपने ये गोल जीतना है, और उन्होंने उस पर काम किया तो वो मैच जीत गए। अगर वहां पर गोल होता ही नहीं, गोल पोस्ट ही नहीं था, पूरा दिन खेलते रहते, बॉल कहीं से कहीं चली जाती, तो क्या वो मैच जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे। वहां पर गोल पोस्ट था, तब जीते ना। आपने सोचा मेरे को कहीं घूमने के लिए जाना है, या मान लो दिल्ली ही जाना है, तो दिल्ली जाना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कब जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, उसका सीट बुक करवाना पड़ेगा। उसके बाद घर से उस टाइम पे जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आप दिल्ली पहुंचोगे। अब आप घर में सपने में सोच लिया मैं दिल्ली जाना है, तो नहीं जा पाओगे, घर में ही पड़े रहोगे, क्योंकि उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो ज्यादातर लोग सपनों को गोल समझ लेने की भूल कर लेते हैं। सपना देख लिया मैंने ये करना है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते, एक्शन नहीं करते, तो वो गोल बनता ही नहीं है, वो तो सपना ही रहता है। उन 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों के साथ एक सर्वे किया गया था। क्या किया गया? 1917 में केवल 3%
बच्चों ने योजना के साथ गोल लिखा हुआ था कि मेरे को अगले 3 साल में या 5 साल में क्या करना है, बिल्कुल लिखित में था डायरी में टाइम के साथ। 13% के पास लिखित में कोई गोल नहीं था, लेकिन गोल केवल उनके दिमाग में था, सपने देख रहे थे कि मैंने ये करना है। 13% लोग थे वो। और 84 के पास कोई गोल ही नहीं था। वो सिर्फ स्टडी कर रहे थे कि एमबीए करना है, करने के बाद देख लेंगे क्या मिलेगा, क्या करना है, बस वो था उनका। तो क्या हुआ, 10 साल के बाद जब उसका दोबारा सर्वे किया गया, उन्हीं छात्रों का जितने थे वहां पर, उन सब छात्रों का सर्वे किया गया, तो 13% छात्र 84% छात्रों की तुलना में दुगना कमा रहे थे। यानी कि जो 13% का गोल तो था, लेकिन लिखित में नहीं था, सिर्फ दिमाग में था। तो वो जो 84% थे जिनका कोई गोल ही नहीं था, उनसे डबल पैसा वो कमा रहे थे। लेकिन जो 3% थे जिनका लिखित में गोल था, वो इन 13% से भी 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। क्यों? कि उन्होंने लिखित में कर रखा था कि मेरे को इस टाइम तक और ये काम करना है, तो उन्होंने किया, उस चीज को हासिल किया, क्योंकि टाइम बाउंड के साथ उन्होंने गोल बनाया हुआ था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें काम करता है। गोल जो आप बनाते हो, सपने देखते हो, उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। मन से सोचते हो ये काम मेरे को करना है, तो ऊपर वाला भी आपको उसका रास्ता दिखाता है कि आपको ये काम करने के लिए ये रास्ता है, इससे आपको ये काम कर सकते हो आप। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने 10 मिलियन का चेक साइन कर दिया, जबकि उसके पास कोई पैसा नहीं था। और उसने अपना एक टाइम के साथ में गोल किया कि मेरे को इस टाइम तक ये $10 मिलियन कमाना है। और अगले 10 साल में उसने $10 मिलियन अपने खाते में कमा चुका था वो, क्योंकि टाइम के साथ उसका बिल्कुल फिक्स था गोल। तो इंपॉर्टेंट ऑफ गोल, गोल की महत्व क्या है? आज हम जहां भी हैं, वो अपने कल के सेट किए हुए टारगेट की वजह से हैं। कल हम जहां भी होंगे, वो आज सेट किए हुए टारगेट की वजह से ही होंगे। दोस्तों, ना तो पोटेंशियल की कमी है, ना सपने देखने की, और ना ही मेहनत की है। हर किसी के अंदर पोटेंशियल है, हर कोई सपने देखता है, हर कोई मेहनत भी करता है। बस एक ही कमी है कि वह कामयाब नहीं हो पा रहा है, वह है उसका गोल सेटिंग करना, उसको नहीं आ रहा है। फोक्स ओनली कंपनी बनोंजा, आप कंपनी बनोंजा को ही गोल बना लो। ए फार्मूला भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ए का मतलब अम्बिनेशन, ए का मतलब एटीट्यूड, और ए का मतलब एक्शन। जब तक हमें अंदर से चाहत नहीं होगी, तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। चाहत होनी चाहिए अंदर से, आग लगनी चाहिए अंदर कि मेरे को कंपनी बनोंजा आपकी बार अचीव करना है। जब आग अंदर लगेगी, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, लेकिन पिला नहीं सकते। पीना तो घोड़े को ही पड़ेगा, आप सिर्फ उसको दिखा सकते हो। अगर घोड़ा नहीं पिएगा तो नहीं पिएगा वो, आप नहीं पिला सकते उसको, उसको खुद को पीना पड़ेगा। तो यहाँ भी टारगेट आपको हासिल करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं हासिल करके देगा। एटीट्यूड का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। टारगेट पूरा करने के लिए कई बार वो परिणाम मिलेगा जो हम चाहते हैं, यानी कि वो परिणाम नहीं मिलेगा जो आपके मन में इच्छा है। कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हम भरोसा करते हैं। आपने सोच लिया कि इस आदमी के पास जाऊंगा, ये मेरे साथ ज्वाइन होगा, वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं होगा। और जिसको आप सोचेंगे कि ये ज्वाइन नहीं होगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। उस वक्त आपका नजरिया भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए। नजरिए का महत्व। बाटा ने दो अलग अलग सेल्समैन को सर्वे के लिए भेजा कि आंध्रा साइड में जाओ, और हमने जूतों का शोरूम खोलना है, जाके चेक करके आओ कि वहां पर क्या हमारे जूते का शोरूम चलेगा। तो फर्स्ट सेल्समैन को भेजा। जब वो वहां गया, उसने क्या देखा कि वहां पर कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं है। अगर एक अद्धे इंसान के पास जूता चप्पल है भी, तो वो हाथ में लेके चलता है, पहनता नहीं। तो वो वहां पर सोचा, बोला यहाँ तो जूता बिकेगा नहीं, क्योंकि पहनते नहीं है लोग। आ गया वापस। जब कंपनी के मालिक ने पूछा, हाँ भाई क्या देखा, बोला सर वहां कोई फायदा नहीं है शोरूम खोलने का। बोला क्यों? बोला वहां जूता कोई पहनता ही नहीं है, इसलिए वहां शोरूम खोलना बेकार है। बोला ठीक है। उसने दूसरे आदमी को भेजा, बोला आप जाओ,
वो देख के आया तो उसने वहीं से फोन कर दिया, बोला सर मेरे को वापस आने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों? बोला 5-10 ट्रक लगातार भर के भेजो, यहीं मैंने दुकान किराए पे लेता हूँ शोरूम, और यहीं शुरू कर देते हैं काम। बोला इतना अच्छा बिजनेस यहाँ तो चल सकता है। बोला वो कैसे? बोला यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है, सब खाली पड़े हैं, किसी के पास जूता है ही नहीं। सिर्फ एक इंसान को हमने सिखाना है कि जूता पहनने के फायदे क्या हैं। अगर उसको हम सिखा पाए कि जूता पहनने के फायदे क्या हैं, तो उसको देख देख के सभी लोग जूता खरीदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तो पूरा मार्केट ही खाली पड़ा है। इसलिए आप जितना मर्जी यहाँ सामान बेच दो, सब बिक जाएगा। तो ये दोस्तों, दोनों का माइंड सेट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों की सोच का फर्क था, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद कार्य करना, बिना योजना के कार्य करना, जैसे बिना तैयारी के युद्ध में जाना जैसा होता है। अगर आप 52 की तैयारी नहीं करोगे तो कैसे 52 को अचीव करोगे? उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी क्या करना है वो आगे आएगा, इसमें सब कुछ समझाऊंगा आपको। अगर तैयारी करोगे तो हासिल कर लोगे, नहीं तैयारी करोगे तो जहां हो और वहीं रहोगे। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय, जिसको हम, अगर आपने कभी सुना हो, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, दो टाइप के होते हैं ये। जो मिस्टर प्राज्ञा है ये हमेशा आपको उल्टे कामों में जल्दी भुगाता है। मिस्टर विजय क्या करता है, सोचता है, बोला यार ये काम करना है। और अगर आप आलसी टाइप के आदमी हैं तो दूसरा तुरंत बोलता है, अरे छोड़ ना, क्या करेगा, रजाई में सो जा ना, ठंडी के टाइम में क्यों पंगे ले रहा है। तो वो आपको तुरंत सुला देगा। अब आपके ऊपर है कि आप मिस्टर विजय को, यानी कि कॉन्शियस माइंड को हाई रखोगे, या सब कॉन्शियस माइंड को, पराजय वाले को हाई रखोगे। जिस माइंड को आप हाई रखोगे वही आपसे काम करवाएगा। तो आपने आज के बाद इस मिस्टर विजय को ऊपर बढ़ाना है और मिस्टर पराजय को नीचे दबाना है, उसके लिए आपको काम करना है। कैसे होगा? जब यह बोलता है छोड़ना, रजाई में सो जा, बोला नहीं सोना, मैंने उठना है, मैंने 52 अचीव करना है, उठ जाओ उसी टाइम। तो ये पराजय वाला को शर्म आएगी और ये चुपचाप नीचे बैठ जाएगा। फिर बोला ग्राउंड में निकलना है यार, चलता हूँ। बोला अभी तो ठंडी हो रही है, मत जा। अरे बोला छोड़ना, ठंडी कहाँ लगेगी, 52 लेना है, निकलना है ग्राउंड में। तो ये पराजय वाला अपने आप बैठ जाएगा। तो कुछ दिन इसको जैसे जैसे आप हुक्म देते रहोगे, ये अपने आप ठंडा पड़ जाएगा और आपका मिस्टर विजय हाई हो जाएगा। तो जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आपको जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पे लग जाता है। तो अब वो आपकी इच्छा है, अभी आप मिस्टर प्राजय को आदेश दो या मिस्टर विजय को, तो आपके ऊपर है। गोल क्यों महत्वपूर्ण है? गोल आपको ध्यान केंद्रित करता है। गोल आपको सकारात्मक और खुश रहने में मदद करता है। गोल आपको यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि आप जीवन में क्या चाहते हो। गोल आपको स्पष्ट दिशा दिखाएगा। गोल अक्षमता को अनलॉक करने में मदद करते हैं, यानी कि जो आप नहीं कर सकते, अगर आपने गोल बनाया हुआ है ना, वो भी गोल आपसे करवा देगा। गोल आपको अपने आप को मापने की अनुमति देगा। अगर आपको अभी 52 टारगेट का आपने गोल बनाया है कि मैंने 52 हासिल करना है, और आप उसको हासिल नहीं कर पाए, तो आपको खुद को पता चल जाएगा मेरे अंदर क्या कमी थी। यानी कि आपको मापने की अनुमति दे रहा है वो। गोल आपको उत्तरदायी बनाता है, यानी कि जिम्मेदार इंसान बनाएगा ये आपको। गोल आपको प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं। गोल अपने घर से बाहर निकलने में मदद करेगा, क्योंकि बिना गोल के आप बाहर निकलेंगे ही नहीं। लेकिन आपका जब गोल है और आपको पता है मेरे को 52 हासिल करना है, इतनी आईडी तो चाहिए ही चाहिए, तो आप टाइम टू टाइम घर से निकलोगे। गोल आपको एक मेहनती इंसान बनाएगा। क्वालिटी ऑफ ए पर्सन विदाउट गोल, जो बिना गोल के घूम रहे हैं, उनका क्या है, अक्सर नकारात्मक हो जाती है, यानी कि नेगेटिविटी आती रहती है बार बार। दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे, वो तो काम कर नहीं रहा है, वो तो ऐसे नहीं कर रहा है, वो वैसे नहीं कर रहा है, बस उसी में लगे रहेंगे वो। 5 लोगों ने मना कर दिया तो उसके बाद वो बिजनेस ही छोड़ देंगे। बोला छोड़ो ना, लोग तो मना करते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता है। घर से बाहर नहीं निकलेगा, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाएगा, काम करते टाइम रुक जाएगा, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, मन मर्जी के अनुसार काम करेगा, मनोदशा के अनुसार काम करेगा, जब दिल करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये है बिना गोल वाले के इंसान के काम। वाई पीपल डोंट सेट गोल, क्यों नहीं करते गोल सेट लोग?
विश्वास की कमी, उनको खुद पे विश्वास नहीं है कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ। अभी सभी को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूछेंगे कि क्या आप बोनोंजा सभी के सभी हासिल करोगे, तो आधे लोगों को डर लगेगा अंदर अंदर, बोला यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अब पहले ही सोच लिया नहीं हो पाएगा तो वो तो होगा ही नहीं। अरे जब दिमाग में करोगे कि मेरे से होगा, कैसे नहीं होगा, मैं भी इंसान हूं, दूसरे लोग भी करेंगे, तो 100% हो जाएगा। विफलता का डर, यानी कि फेल होने का डर है दिमाग में। आलस्य और आराम क्षेत्र, आलस करते हैं और आराम अपना छोड़ना नहीं चाहते। सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि गोल कैसे निर्धारित करें। बहाने सपने से बड़े हो जाते हैं, जो सपना है उससे बड़े बहाने हो जाते हैं। लक्ष्य कैसे सेट करें, अपनी अक्षमता पर विश्वास करो कि जो आप चाहो वही कर सकते हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना कुछ शक्ति दिया है, अगर आपने मन में ठान लिया तो समझ लो वो 100% आप हासिल कर सकते हो। अपने भावनात्मक कारणों का पता लगाएं। जैसे आपको घर में अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, ऐसे टाइप के आपके भावनात्मक कारण ढूंढने हैं आपने, ताकि जो आपको गोल सेट करने में मदद करेंगे। अपने क्यों को क्लियर करो कि अगर मैं मान लो बनोंजा हासिल करना है तो क्यों करना है, क्या मिलेगा मेरे को वहां से। लेवल होगा, साथ साथ में घूमने के लिए जाओगे, जब फोटो डालोगे दोस्त भी देखेंगे, अरे बोला कहाँ घूम रहा है। हम्म, आपका लक्ष्य लिखा जाना चाहिए, यानी कि गोल बिना लिखित में नहीं होता है, गोल लिखना पड़ता है। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। अब ये दशरथ मांझी को देखो, क्या था ये, एक बुजुर्ग इंसान था, लेकिन इनकी घरवाली को हॉस्पिटल में ले जाते टाइम इतना ज्यादा टाइम लगा उस पहाड़ की वजह से कि 1-1.5 घंटा लग गया, जबकि 10 मिनट का रास्ता था वो, और वो रास्ते में खत्म हो गई। उसी टाइम इनके दिमाग में आया कि यार मेरी घरवाली तो चली गई, लेकिन कोई दूसरा ना जाए, और इसने गोल बनाया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के यहां से रोड निकालूंगा। इसने 60 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा अकेले ने पहाड़ तोड़ दिया। बहुत से लोगों ने देख के बोला पागल हो गया, घरवाली मर गई ना इसलिए पागल हो गया। क्या ये अकेला छेनी और थोड़े से पहाड़ को तोड़ सकता है क्या, पागल हो रहा है ये तो, धूप में मर रहा है, गर्मी में मर रहा है। बहुत से लोगों ने इसको बोला अरे पागल क्यों हो गया, चल घर में चल, तेरे से नहीं टूटेगा, ये नहीं वो नहीं, बहुत कुछ बोला इसको। लेकिन इसने माइंड सेट कर लिया था कि ये पहाड़ मैंने तोड़ना है, और वो पहाड़ तोड़ के ही पीछे हटा। तो ये होता है गोल, दृढ़ निश्चय के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये देख रहे होंगे सामने। 15 साल तक धक्के खाए इन्होंने बम्बे में, पिक्चरों में कोई रोल नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने आस नहीं छोड़ी कि मेरे को एक दिन गोल मिलेगा। मतलब पिक्चर में रोल लेना ही लेना है, दृढ़ निश्चय था इनका। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ एक पिक्चर में 1 मिनट का रोल मिला था, और जो इन्होंने उस 1 मिनट के रोल पे एक्टिंग की, उसी से हीरो बन गए। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का देखो यहाँ पर, SMART, स्पेसिफिक यानी कि स्पष्ट होना चाहिए। मेजरेबल, मापा जा सके, जिसको हासिल करने के काबिल हो। अगर मान लो आप गोल बनाते हो, बोला श्रीदेवी से शादी हो जानी चाहिए, कैसे होगी, नहीं होगी। गोल ऐसा होना चाहिए जो आप हासिल भी कर सको, वास्तविक होना चाहिए, और समय बाध्य होना चाहिए, यानी कि टाइम पंचुअल होना चाहिए कि इस टाइम तक मेरे को ये करना है। आप शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने का गोल बना सकते हो, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC। मिडिल टर्म में 6 महीने से 2 साल का बना सकते हो, जिसमें बाइक, कार, ज्वेलरी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में आप 2 साल से 5 तक का बना सकते हो, लग्जरी कार, बंगला, फैमिली इन फॉरेन टूर। ये कोई भी गोल आप बना सकते हो। विद इन 1 मंथ ये भी बना सकते हो, लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट नॉलेज। ये 1 महीने के अंदर मेरे को सारे के सारे में परफेक्ट बन जाना है। विद इन 3 मंथ 10-10 ब्रांच दोनों साइड में लगा दूंगा मैं। 6 महीने में 100% यूजर बढ़ जाऊंगा, और खुद की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दूंगा मैं। ये भी आप गोल बना सकते हो। टाइप ऑफ गोल, लक्ष्यों के प्रकार, शॉर्ट टर्म 6 महीने का है, मिडिल टर्म 6 महीने से 2 साल का है, लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल का है। हेल्थ गोल भी बना सकते हो, कैरियर गोल भी बना सकते हो, फैमिली गोल भी बना सकते हो, सोशल गोल भी बना सकते हो, फाइनेंशियल गोल भी बना सकते हो, पर्सनल गोल भी बना सकते हो। आप किसी भी टाइप का गोल जो आपको समझ में आए वही गोल बना सकते हो। और गोल कभी भी मन के अंदर नहीं है, मन में जो सोचा
उसके बाद उसको डायरी पे नोट करना है, तभी वो आपका गोल होगा। डेट के साथ, टाइम के साथ। बिना डेट और बिना टाइम के और बिना डायरी में लिखे आपका गोल कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। तुक्के से हो गया वो अलग चीज है, लेकिन होगा नहीं कभी भी। तो आपको गोल डायरी में लिखना है और बिल्कुल डेट और टाइम के साथ लिखना है। गोल अचीविंग मास्टरी। अब इसमें मास्टर कैसे बनना आपको गोल हासिल करने के लिए? गोल हासिल करने के लिए तरीके हैं। आपका फोकस चुनिंदा गोल पर ही होना चाहिए। जैसे आप अभी एक ही फिक्स टारगेट कर लो कि मेरे को कंपनी का बनोंजा अचीव करना है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लेना है आपने। सिर्फ कंपनी का बनोंजा मैंने लेना है। तो आपका गोल फिक्स करो, यानी कि एक जगह पे टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि ये गोल मेरे को अभी लेना है। 95% लोग उन नेगेटिव विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं होता जो उन्हें उनके मेंटर या कोच की बात मानने से रोकते हैं। ये 95% लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा नेगेटिविटी आती रहती है और उस नेगेटिविटी पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जो अपलाइन या कोई भी उसको उसका कोच जो भी बताता है, वो उससे मानने से रुक जाता है, मानता ही नहीं। 95% लोग हैं। शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल भी है जो दो टाइप का होता है। इसको ध्यान से समझना। अभी आपको मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल की कभी सोचने की जरूरत नहीं है। आपने डायरी में लिख दिया और छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने शॉर्ट टर्म गोल पे काम करना है। अगर शॉर्ट टर्म के गोल आप अचीव कर लेते हो तो मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल ऑटोमेटिक अचीव होंगे। ये एक तरीका है यहाँ का। तो शॉर्ट टर्म गोल है जो वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड और दूसरा होता है प्रोसेस ओरिएंटेड। तो रिजल्ट में सबसे पहले रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, जैसे एक उदाहरण दूंगा सिर्फ, आप कुछ भी बना सकते हो, ये तो मैंने उदाहरण के लिए बनाया है। एग्जाम्पल, आपने गोल बनाया एक बाइक का, मॉडल स्प्लेंडर चाहिए, कलर रेड कलर में लेनी है, डेट 20 अप्रैल 2027 तक मैंने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेनी है, शोरूम बालाजी ऑटोमोबाइल से लेना है। ये आपका गोल है। ऐसे लिखना है। कोई भी चीज जो आप करते हो, घर बनाना है तो कब तक बनाना है, किस मिस्त्री से बनाना है, किस जगह पे बनाना है, बिल्कुल डेट के साथ और टाइम के साथ गोल लिखा जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, बनोंजा 10 ब्रोंज बनाऊंगा, 5 बनाऊंगा, जो भी, सिल्वर हासिल करूंगा, गोल्ड हासिल करूंगा, प्लेटिनम लेवल क्लियर करूंगा, इमराल्ड क्लियर करूंगा। जो भी आपका लेवल है, आप उससे आगे का लेवल आप डेट और टाइम के साथ लिख सकते हो। या फिर मेरे को घर बनाना है, कब तक बनाना है, फोन लेना है मेरे को अच्छी बड़ा कंपनी का, गहने बनवाने हैं घर वाली के या बच्चों के लिए, गाड़ी कोई महंगे वाली लेनी है, बाइक लेनी है, लैपटॉप लेना है, गाड़ी लेनी है, या कोई अच्छी कंपनी के महंगे वाले जूते लेने हैं। ये कोई भी आपका गोल हो सकता है। ये सारे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल होते हैं कि उस टाइम तक आपने अगर ये चीज हासिल कर ली तो समझ लो आपका वो गोल कंप्लीट हो गया। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल दो टाइप के होते हैं, लर्निंग और इम्प्लीमेंट। अब यहां पर सबसे पहले लर्निंग ओरिएंटेड गोल को बात करेंगे हम। मेंटर यानी कि आपका जो भी कोच है या जो अपलाइन है, अगर आपको वो बताता है, जो भी बताता है, उसकी बातों का हमेशा पालन करें। ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग या मीटिंग ना छोड़े, बुक और वीडियो का इस्तेमाल भी करें। लर्निंग ओरिएंटेड गोल, गोल एक, अपने कोच यानी अपने मेंटर को अपने डेली वर्क की रिपोर्ट देनी है, तभी आप गोल हासिल कर सकोगे। डेली एक बार आप शाम को मैसेज के थ्रू करो या फोन करके करो, लेकिन अपनी रिपोर्ट दो कि आज मैंने क्या किया। गोल नंबर 2, 30 मिनट इन ए वीक। एक हफ्ते के अंदर आपने 30 मिनट का टाइम लेना है और उनसे बात करना है कि उस हफ्ते में पूरी आपको कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आई, वो सारा अपना डिस्कस करना है। डेली डेली कॉल करके उनको परेशान नहीं करना, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे होंगे। आप बार बार कॉल करते रहेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? तो हफ्ते में एक दिन फिक्स करो कि 30 मिनट का टाइम लिया और उसमें अपने जितने भी हफ्ते में प्रॉब्लम आई वो सारी डिस्कस करके उनका हल पूछो। गोल नंबर 3, डेली आधा घंटा 4:30 से 5 बजे के बीच अपने वीक पॉइंट की ट्रेनिंग लेनी है। जो भी वीक पॉइंट है आपके,
उनकी ट्रेनिंग लो। सुबह सुबह उठो और अपना जहां दिखता है यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। जिस चीज में आप वीक हो उसको पता करो, वीडियो सुनेगा। गोल नंबर 4, डेली 10 PM टू 10:30 PM बुक रीडिंग करो। बहुत सी बुकें हैं जो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिखाएंगी। लर्निंग ओरिएंटेड गोल, फोकस ट्रॉफी पे नहीं, उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए जो स्कोर बनाने की जरूरत है उस स्कोर पे रखो। ट्रॉफी अपने आप जीत जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आप 52 टारगेट पे मत जाओ। 52 टारगेट तो अपने आप आ जाएगा। सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है, 52 टारगेट हासिल कैसे होगा, उस चीज पे ध्यान दो। तो ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा। जब उस चीज को आपने कर लिया कि 52 टारगेट को करने के लिए, हासिल करने के लिए मेरे को करना क्या है, उस चीज को एक्शन में ले लो, करो उसको, ऑटोमेटिक 52 हासिल हो जाएगा। गोल नंबर 5, प्रतिदिन कम से कम 5 नए लोगों का नाम लिस्ट में शामिल करो। यह है इम्प्लीमेंट ओरिएंटेड गोल। यानी कि हर दिन आपके 5 नए लोगों का लिस्ट में नाम ऐड होना चाहिए। एग्जाम्पल गोल, बाइक रिजल्ट ओरिएंटेड गोल। डाउन पेमेंट 25,000 मान लो जमा करना है आपको। ज्वाइनिंग 25,000 लेने के लिए आपको ज्वाइनिंग 40 की जरूरत पड़ेगी। तो 40 ज्वाइनिंग के लिए आपको कितने प्लान शो करने पड़ेंगे? 200। यानी कि बाइक खरीदना आपने 25,000 का खरीदना है। अब मान लो आप 40 आईडी लगाते हो तब आपका 25,000 पूरा होता है, क्योंकि उसमें 52 की भी होंगी, 27 की भी होंगी, 100 की भी होंगी। तो आप 40 आईडी लगाओगे तब आपके 25,000 होते हैं। तो प्लान शो कितना करना पड़ेगा? 40 ज्वाइनिंग के लिए आपको कम से कम 200 प्लान करना पड़ेगा। गोल नंबर 6, पर डे प्लान। अब 200 प्लान अगर आपको देने हैं और 3 महीने के अंदर देने हैं या 2 महीने में देने हैं, जो भी आपने लिखा है, तो पर डे का प्लान सो चेक करो कितना बन रहा है। तो 3 प्रोसेस ओरिएंटेड गोल, यानी कि इसके मुताबिक 3 पर डे आपको प्लान देने ही देने पड़ेंगे, तब आप 25,000 ले सकते हो। गोल हासिल करने के तरीके, गोल्डन रूल ऑफ फॉलोअप। पहला, फॉलोअप 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपको गोल हासिल करना है तो आपको फॉलोअप भी करना पड़ेगा। गोल 7, हर प्रोस्पेक्ट के कम से कम 3 फॉलोअप जरूरी हैं, जो कि प्लान शो करने के 1 हफ्ते के अंदर हो जाने चाहिए। फर्स्ट फॉलोअप 24 घंटे के अंदर अंदर करना है। हम बहुत जगह पर वही काम करते हैं जो हमसे चाहा जा रहा है। ड्यूटी पे जाते हैं, दिल नहीं करता काम करने को, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। भले हमारी इच्छा हो, भले हमारी इच्छा ना हो, फिर भी हम करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हम वह नहीं करते जो हमसे चाहा जा रहा है। इस बिजनेस में हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम वह काम नहीं करते जो अपलाइन और डाउनलाइन चाह रहे हैं हमसे, या सिस्टम हमसे चाह रहा है। अगर सिस्टम के मुताबिक यहाँ काम करें तो कोई रोक नहीं सकता हमको कामयाब होने से, लेकिन हम सिस्टम के मुताबिक काम करते ही नहीं। जनून, सबसे पहले आपको गोल हासिल करने के लिए जनूनी बनना पड़ेगा। जुनून आपसे वो करवाएगा जो आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर जुनून पैदा कर लिया तो अच्छे से अच्छा पहलवान को एक कमजोर सा पहलवान भी हरा देता है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जुनून है। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। ये 3 चीज है, जिसके अंदर जुनून है, हौसला है और अनुभव है, वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मीटिंग।